बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.3 अलजबरी जुमलों से मुतल्लिक़ है। ये एक्सरसाइज अलजबरा का तारुफ चैप्टर है हमारा जो हम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज है हमारी 8.3। 8.3 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि मुख्तसर कीजिए। क्या मुख्तसर करना है हमने? हमारे पास मुतगय्यर उसने दिए हुए होंगे, उसमें नंबर्स भी होंगे, उनके साइन होंगे दरमियान में, तो हमने उनको सॉल्व करना है, उनको मुख्तसर करना है और उसको बताना है कि मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। 4 टाइम x लिखा हुआ है, जमा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको जमा करना है। लेकिन अलजबरे में आपने जमा करते हुए एक दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पे a लिखा है a की पावर 2, चलें अभी इसने पावर्स तो इधर नहीं दी हुई, सिर्फ मुतगय्यर ही लिखे हैं। इधर लिखा हुआ a की पावर 3, तो हम इनको जमा या नफी नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि इनकी पावर्स सेम नहीं है। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि मुतगय्यर एक जैसे हों, यानी कि ये a लिखा है, ये a लिखा है, तो ये तभी जमा हो सकते हैं। अगर इधर a लिखा हो इधर b लिखा हो तो ये दोनों जमा नहीं हो सकेंगे। अगर पावर्स सेम नहीं होंगी तो ये दोनों फिर भी जमा या नफी नहीं हो सकेंगे, ज़रब और तकसीम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अमल हमारे पास क्या हो रहा है, इधर जमा का हो रहा है। तो हमने देखना है कि इनमें से एक जैसे मुतगय्यर कौन कौन से हैं जिनकी पावर भी सेम हो। तो हमारे पास ये देखें, चारों जो मुतगय्यर लिखे हुए हैं जो जमा हो रहे हैं उनकी पावर क्या है, सेम है, एक जैसी है। जिसकी पावर नहीं लिखी होगी उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, 1 1 1। इधर पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि इन सारों की पावर क्या है, 1 है। तो जब पावर एक जैसी होगी तो वो आपस में जमा या नफी हो जाएंगे। जमा या नफी में क्या करते हैं हम कि अददी सार जो है ना, मुतगय्यर ये है, इसके साथ इधर होता है अददी सार, उसको जमा किया जाता है या उसको नफी किया जाता है। तो यहाँ पे अददी सार नहीं लिखे हुए तो इसका मतलब है कि इनके जो अददी सार हैं वो क्या हैं, 1 हैं। अगर पावर नहीं लिखी हुई तो पावर भी क्या है, 1 है। अगर अददी सार भी नहीं लिखे हुए यहाँ पे तो वो भी क्या है, 1 है सबका। इधर भी 1, इधर भी 1, 1 और 1। अब ये चारों एक जैसे हैं, जब मुतगय्यर एक जैसे हैं तो सब के जो अददी सार हैं वो जमा हो जाएंगे और जमा करके हम आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 हो गए, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, और अददी सार वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, x को 4 टाइम हम अगर जमा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इनको जमा या नफी करना है हमने। पार्ट नंबर 2, 2y प्लस 3y प्लस 4y। तो यहाँ पे देखें आ गया है। अब देखें अददी सार जो हैं एक जैसे हैं, जो मुतगय्यर हैं y y y, इनको मुस्तकिल भी आप कह सकते हैं 3 4 2 को, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। y की कीमत का हमें नहीं पता, ये मुतगय्यर है, चेंज होता रहता है, इसकी कीमत नहीं हमें पता। तो अब क्या होगा, एक जैसे मुतगय्यर हैं तो ये तीनों आपस में जमा हो सकते हैं। पावर्स भी देखें सेम है, मुतगय्यर भी सेम है, तो 2 शराइत हमारी पूरी होगी जो कि थी जमा या नफी करने के लिए। एक तो पावर सेम हो, एक मुतगय्यर सेम हो, वही आपस में जमा या नफी होंगे। तो यहाँ पे देखें मुतगय्यर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो अददी सार क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 4 9, ये 9y आ जाएगा हमारा आंसर। ये पार्ट नंबर 2 था। नंबर 3 है हमारे पास 6m + 3m + m, 6m + 3m + m। तो यहाँ पे भी देखें पावर भी सेम है, m की देखें 1 1 1 ही पावर आएगी, यहाँ पे पावर नहीं लिखी हुई, और मुतगय्यर भी सेम है तीनों के, तो तीनों के अददी सार क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। 6 + 3 9, 9 प्लस इसका 1 है 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10m। तो ये हमारा आ गया नंबर 3। नंबर 4 है हमारे पास
ए प्लस 9a, ए प्लस 9a प्लस 3b। अब देखें ये a और ये a एक जैसे मुतगैर हैं, लेकिन ये b डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो ये दोनों तो आपस में जमा या नफी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला 3b इनमें जमा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, साथ इसको लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अददी सार 1 है और इसका 9 है, तो ये क्या बन जाएगा 10a प्लस 3b। तो ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आगे मुतगैर जो है वो सेम नहीं रहे। तो जब तक मुतगैर सेम है आप उसको जमा या नफी कर सकते हैं। नंबर 5, 3p प्लस q प्लस 2p। इनको जमा या नफी करना है हमने। देखें p और p ये दो हैं जिनके मुतगैर सेम है और उनकी पावर भी सेम है। ये क्यों क्या है, क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना हमारे पास, ये अब मैच नहीं कर रहे ये इन दोनों से। तो ये दो हम जमा करेंगे, इसको साथ वैसे ही लिख देंगे जमा के साइन के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 2, ये p वाले जमा हो जाएंगे, 3 और 2 5p हो जाएगा हमारे पास, प्लस q आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नंबर 6, x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y। अब यहां पे देखें ये x और ये x सेम मुतगैर, ये y और ये y सेम मुतगैर। अददी सार कुछ भी हो उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, वो जमा या नफी हो जाएगा। हमने देखना है कि मुतगैर एक जैसे हों, यानी कि जो a b c d f g h जो कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट वो सेम होना चाहिए, तभी जमा होंगे या नफी होंगे, और उनकी पावर भी सेम हो। तो यहाँ पे देखें x ये इंग्लिश अल्फाबेट है, ये x इंग्लिश अल्फाबेट है, इधर भी साइन 1, इधर सॉरी पावर 1 है इसकी, इधर भी पावर 1 है। तो ये दोनों आपस में जमा होंगे, तो इन दोनों को जमा करके लिखते हैं। एक इसका अददी सार है, एक इसका अददी सार है, तो ये क्या बन जाएगा, एक और एक जमा होके 2x। आगे देखें y मुतगैर वाले हमारे पास 2 हैं, तो 2 हैं जब, तो इन दोनों को आपस में जमा या नफी कर सकते हैं। तो साइन यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, देखें दोनों का साइन प्लस का है, तो प्लस का ही साइन लगाएंगे हम, प्लस। अब देखें 2 इसका अददी सार है, एक इसका अददी सार है, तो ये क्या बन जाएगा 3y। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये x और y आ गया, तो ये जमा या नफी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो मुतगैर हैं वो मुख्तलिफ हैं। नंबर 7 में हमारे पास है जी 11a प्लस 6a प्लस 2a प्लस 9b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, उसकी तरतीब को भी पहले ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। 11a 6a 2a ये तीनों जो हैं इनके मुतगैर एक जैसे हैं, मुतगैर एक जैसे हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट जो आपको नजर आ रहे हैं वो तीनों एक जैसे हैं। तो ये तीनों ही आपस में जमा हो सकते हैं, लेकिन ये 9b में जमा नहीं हो सकता। तो हम इन तीनों को जमा करेंगे, 11 प्लस 6 17 हो जाएगा, 17 प्लस 2 19 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19a प्लस 9b। तो ये आ गया हमारा आंसर। नंबर 8 नंबर में हमारे पास आ जाएगा m प्लस 2n
प्लस 3n प्लस 4n। तो ये आ गया हमारे पास नंबर 8। अब यहां से हम चेक कर लेते हैं m और ये n और n। तो m वाले आपस में जमा हो जाएंगे। इसका 1 है अददी सार, लिखने की जरूरत नहीं होती, और इसका 2 है। 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3m प्लस 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7n। तो ये आ गया हमारे पास 3m प्लस 7n। तो इस तरह से आपने इनको मुख्तसर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9। नंबर 9 में हमारे पास है जी x प्लस वाई प्लस z प्लस 2x प्लस z। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, तरतीब ठीक भी कर सकते हैं। तो आप एक जैसे मुतगैर वाले इकट्ठे लिख लें, फिर दूसरे मुतगैर वाले अगर तीसरा है तो फिर तीसरे वाले इकट्ठे लिख लें, आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले x वाले लिख लेंगे। x है इधर, ये 2x है प्लस 2x, फिर y वाले लिख लेंगे, ये y प्लस y प्लस ये z और प्लस ये z। तो देखें रीअरेंज कर लिया हमने, उनकी तरतीब सीधी कर ली। ये ऐसे ही है कि अगर लिखा हो 2 जमा 3 जमा 4 तो क्या आएगा, 2 3 5 और 5 4 9। अगर हम लिख दें इधर 4 लिख दें, इधर 3 लिख दें, इधर 2 लिख दें, रीअरेंज कर दिया हमने। 4 3 5 और 4 3 7 और 2 9, तो ये भी 9। आंसर आपका क्या होगा, सेम होगा। तो रीअरेंज आप कर सकते हैं, बस साइन वही होना चाहिए जो पहले से मौजूद है। तो इधर क्या आ जाएगा, x और 2x जमा होकर क्या बनेंगे, 3x प्लस y एक ही है हमारे पास, उसको ऐसे ही लिख देंगे। z 2 बार है हमारे पास, तो एक अद्दी सारी इसका है, एक इसका है, तो ये 2z बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। नंबर 10। नंबर 10 में हमारे पास है p प्लस 2q प्लस q प्लस r प्लस 2p। तो इधर भी p वाले हम इकट्ठे लिखेंगे, p प्लस ये 2p है एंड पे, इधर लिख देंगे। अब q वाले लिख देंगे, तो q वाले हमारे पास 2q है, सबसे पहले इसको लिखा, फिर q है जमा के साथ, और फिर है r हमारे पास 1 टाइम है, r लिख देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, p और 2p जमा होके 3p बन जाएगा। ये q और 2q और 1q क्या बन जाएगा, 3q प्लस r। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने मुख्तसर करना था, अलजबरी जुमलों को जमा करना था, सिर्फ जमा वाले ही थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 8.3 का दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। तो जो पार्ट नंबर 1 उसने दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कह रहा है इफ्रा के पास 2p चॉकलेट्स थी। इफ्रा के पास 2p चॉकलेट्स थी।
उसने क्यों चॉकलेट्स और खरीदी। उसने क्यों चॉकलेट्स और खरीदी। अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं। मैं कहता हूं कि प्याम के पास इस 2p की जगह पे रखें 4 चॉकलेट्स थी। 4 थी पहले। उसने क्यों चॉकलेट्स, क्यों की जगह पे 3 लिख देता हूं, 3 और खरीदी। चॉकलेट कोई भी चीज हो, पहले थी उसके पास फॉर एग्जाम्पल 4 थी, 3 और खरीद ली उसने। वो कह रहा है बताएं उसके पास टोटल कितनी हुई। तो कैसे बताएंगे, हमारे पास ऐसे बताएंगे इसको। 4 उसके पास पहले थी जमा 3 उसने और खरीद ली, तो टोटल कितनी हुई 7। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ्रा के पास जितनी चॉकलेट्स थी कितनी थी उसके पास 2p। इफ्रा ने जितनी चॉकलेट्स खरीदी, तो कितनी खरीदी है उसने क्यों। पहले उसके पास थी फॉर एग्जाम्पल 4 थी, 3 उसने और खरीद ली। 4 और 3 को जमा करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा कि उसके पास अब कुल कितनी है। इफ्रा के पास कुल चॉकलेट्स, तो वो क्या है 2p प्लस क्यू। ये हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस क्यू। तो ये सॉल्व तो हो नहीं सकता कि हम बता दें उसको कि ये थी, उसके पास 9 थी, 11 थी, 15 थी, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन में किया है वो यही हम बात कर रहे थे कि मुतगय्यर एक जैसे होंगे, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास एक जैसे होंगे, उनकी पावर्स भी सेम होंगी, तभी हम उनको जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये p है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है, और ये q है, तो ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते। तो इधर ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। नंबर 2 है हमारे पास महक, नाज और किंजा के पास। महक, नाज, ये तीनों अलग अलग हैं। महक, नाज और किंजा। बिल तरतीब बिल तरतीब का मतलब है कि जैसे ये नाम लिखे हुए हैं ऐसे ही आगे जो उसने कोई भी वैल्यू दी हुई है वो इसी हिसाब से इन नाम जो नेम्स हैं उन्हीं के हिसाब से लिखी हुई है, इन नामों के हिसाब से लिखी हुई है। M 2N और 3L किताबें हैं। उनके पास कुल कितनी किताबें हुई। तो उसने अलग-अलग तीनों का बताया है कि महक, नाज और किंजा के पास बिलतरतीब M 2N और 3L किताबें हैं। उनके पास कुल कितनी किताबें हुई, तो कुल किताबें क्या होंगी, इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल किताबें M
प्लस 2n प्लस 3l। तो ये देखें, ये उनके पास कुल किताबें हैं। अब हम इनको जमा नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम नहीं है और ना ही उनकी पावर सेम है। तो ये सवाल इतना ही है। जो नंबर 3 है हमारे पास वो क्या है? जैन के पास x गोलियां टॉफियां हैं। जैन है एक लड़का जो टॉफियां खाता है। जैन के पास x गोलियां टॉफियां हैं। x मीन्स के 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अननोन है ना, मुतगय्यर है, अननोन है, हमें नहीं पता कि उसके पास कितनी टॉफियां। वो बता रहा है कि x है, चलो फर्ज करें कि उसके पास x है 2, 4, 6 जितनी भी हैं। वो कह रहा है कि उसके पास टोटल इतनी है। उसने 2x और y गोलियां टॉफियां और खरीदी। उसने 2x और y गोलियां टॉफियां और खरीदी। गोलियां टॉफियां और खरीदी। मालूम कीजिए उसके पास कुल कितनी टॉफियां हैं। उसके पास कुल कितनी। ये लंबा सवाल देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, बस लिखने में ही लंबा है। जो उसने स्टेटमेंट हमें बताई है सिर्फ वही लंबी है, इबारत जो उसने लिखी है बस वही लंबी है। सवाल बिल्कुल छोटा सा है। मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 टॉफियां थी, 3 मैंने और खरीद ली, या 4 खरीद ली, 6 हो गई। 6 और 2 मैंने और खरीद ली, तो ये 8 हो गई। तो कैसे पता चला? इसको और इसको वैल्यू को जमा किया तो हमें पता चल गया कि मेरे पास कुल जो टॉफियां हैं वो कितनी हैं। तो जैन के पास कुल टॉफियां, दूसरा नहीं मैं लिखने लगा। जैन के पास कुल टॉफियां, तो कुल टॉफियां कितनी हो जाएंगी? पहले उसके पास थी x प्लस उसने और खरीदी 2x और 2x और y भी तो खरीदी ना, तो यहाँ पे y भी आ जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 2x प्लस y। अब यहाँ पे ये सवाल खत्म नहीं हुआ। मुतगय्यर एक जैसे हैं तो ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये 3x प्लस y। अब जो जैन के पास टोटल टॉफियां हैं वो कितनी हैं? 3x प्लस y। तो ये